कैसे हैं आप सब। आज हम पाठ रास्ते का पत्थर को पढ़ेंगे और समझेंगे। एक राजा था, उसे अपनी प्रजा से बहुत प्यार था। वह राजा प्रजा की भलाई के लिए सदा ध्यान रखता था। किसका ध्यान रखता था? प्रजा की भलाई का वो सदा ध्यान रखता था। एक दिन प्रातः राजा भ्रमण के लिए निकला। उसे अचानक ठोकर लगी। उसने देखा कि रास्ते में पत्थर पड़ा है। राजा ने सोचा, न जाने यह पत्थर कितने दिन से यहाँ पड़ा है, देखता हूं इसे कौन यहाँ से हटाता है। यह सोचकर राजा पास ही एक पेड़ के पीछे छुप गया। राजा को एक किसान दिखाई दिया। वह अपने हल बैल लेकर उसी रास्ते पर आ रहा था। राजा छुपकर सब कुछ देख रहा था कि किसान अब बैल और बैल को लेकर आ रहा है। अपने बैल को मोड़कर आगे निकल गया। किसान ने पत्थर को देखा और वह बैल को उस तरफ से मोड़ के दूसरी तरफ ले गया। किसान के जाने के बाद एक ग्वाला डिब्बे में दूध लेकर उधर से निकला। ग्वाला जो गाय पालन करते हैं, जो दूध का काम करते हैं, ग्वाला। उसने पत्थर तो नहीं देखा और ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसने क्या किया? पत्थर तो नहीं देखा, लेकिन वहां ठोकर खाकर गिर पड़ा। ग्वाले के घुटने में चोट लग गई और उसका सारा दूध बिखर गया। जैसे ही वह गिरा, उसके हाथ से दूध का बर्तन गिर गया और उसका सारा दूध फैल गया। वह बड़ी मुश्किल से उठा और बड़बड़ाता हुआ चला गया। उसने भी क्या किया? वो बड़ी कठिनाई से दर्द महसूस करता हुआ उठा और पत्थर को बिना हटाए ही वहां से चल दिया। इतने में राजा ने देखा घोड़े पर सवार एक सिपाही रास्ते से आ रहा है। उसको भी पत्थर से ठोकर लगी। उसको भी ठोकर लग गई। घोड़ा पीछे हटा लिया। सिपाही गिरते गिरते बचा। उसने नीचे देखा और ऊंचे स्वर में बोला, मैं कई दिनों से इस पत्थर को यहाँ पड़ा हुआ देख रहा हूं, पर कोई इसे हटाता नहीं। यहाँ के लोग बहुत आलसी हैं। ऐसा सिपाही ने बड़े ऊंचे स्वर में बोला। लेकिन सिपाही ने स्वयं ने भी वह कार्य नहीं किया था। सिपाही भी यह कहकर आगे निकल गया। कुछ ही देर में एक बूढ़ा आदमी अपने सिर पर फलों की टोकरी लिए आया और पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा। अब एक फल वाला आया जो उस पत्थर से ठोकर लगी और अपने फलों के साथ गिर पड़ा। उसके सारे फल बिखर गए। एक लड़का दौड़ता हुआ आया और बूढ़े आदमी को उठाते हुए वो बोला, कहीं चोट तो नहीं लगी? एक छोटा बच्चा आता है, लड़का, और उन बूढ़े व्यक्ति को उठा के कहता है, बाबूजी आपके चोट तो नहीं लगी? बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं बेटा, पर मेरे फल। बूढ़े आदमी को फल की चिंता थी। लड़के ने कहा, मैं फल उठाकर टोकरी में रख देता हूं। उसने सभी फल उठाकर उस वृद्ध की टोकरी में रख दिए। वृद्ध मतलब बूढ़े व्यक्ति की टोकरी में। बालक को आशीर्वाद देते हुए वृद्ध चला गया। बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला गया। लड़के ने इधर उधर देखा, फिर रास्ते में जो पत्थर पड़ा था उसे हटाने का प्रयास किया, परंतु पत्थर नहीं हिला। उसने एक बार फिर से पत्थर को हटाने का प्रयास किया। अचानक पत्थर हिल गया। लड़के ने देखा कि एक आदमी उसकी सहायता कर रहा है। एक आदमी जो है वो उसकी मदद कर रहा है। वह राजा ही था। वह कौन था? राजा, जो उस पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था कि इस पत्थर को हटाने के लिए कौन प्रयास पहले करता है, और पत्थर को रास्ते से हटाकर एक ओर कर दिया। राजा ने पूछा, बेटा तुम कौन हो?
लड़के ने कहा, मैं गांव की पाठशाला के अध्यापक दीपक का बेटा हूं। गांव में जो स्कूल है उसका एक अध्यापक है, उनका नाम दीपक है, उनका बेटा मैं हूं। राजा ने दूसरे दिन दीपक की पाठशाला में जाकर उसकी प्रशंसा की, मतलब तारीफ करी, और उसे पुरस्कार भी दिया। पुरस्कार मतलब इनाम। तो आइए, इस तरीके से हमारा पाठ समाप्त होता है। इस पाठ के हम अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है हमारा शब्दार्थ। भ्रमण मतलब घूमना, मुश्किल मतलब कठिनाई या कठिन, प्रशंसा तारीफ बढ़ाई, ग्वाला मतलब दूध वाला, वृद्ध मतलब बूढ़ा, और उस पुरस्कार मतलब इनाम। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राजा को ठोकर क्यों लगी? राजा को ठोकर पत्थर से लगी। ख, राजा पेड़ के पीछे क्यों छुप गया? राजा पेड़ के पीछे इसलिए छुप गया क्योंकि वह देखना चाहता था कि उसकी प्रजा में से कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो इस पत्थर को हटाने का प्रयास करेगा। ग, किसान ने पत्थर देखकर क्या किया? किसान ने पत्थर देखकर बैल व हल के लिए दूसरा अपना रास्ता अपना लिया। हल व बैल को मोड़ लिया। पत्थर रास्ते से कैसे हटा और किसने हटाया? पत्थर रास्ते से बालक व राजा ने हटाया। बालक व राजा ने धक्का देकर हटाया। धक्का देकर हटाया। ड, राजा ने लड़के को पुरस्कार क्यों दिया? राजा ने लड़के को उसकी समझदारी के लिए पुरस्कार दिया। प्रश्न 2, रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान ने पत्थर को देखा और अपने बैलों को मोड़कर आगे निकल गया। किसान ने। ख, रिक्त स्थान के घुटने पर चोट लगी और उसका सारा दूध बिखर गया। ग्वाला। ग, कुछ ही देर में एक बूढ़ा आदमी अपने सिर पर फलों की टोकरी। ग, रिक्त स्थान ने दूसरे दिन दीपक रिक्त स्थान में जाकर उसकी प्रशंसा करी। पर राजा ने दूसरे दिन दीपक की पाठशाला में जाकर उसकी प्रशंसा की। प्रश्न 3, किसने किससे कहा? कहीं चोट तो नहीं लगी? या किसने कहा? लड़के ने। किससे कहा? वृद्ध व्यक्ति से। ख, नहीं बेटा, पर मेरे फल। यह किसने कहा?
यह वृद्ध व्यक्ति ने किससे कहा? लड़के से। ग, बेटा तुम कौन हो? किसने कहा? राजा ने। और किससे कहा? लड़के से। घ, मैं गांव की पाठशाला के अध्यापक का बेटा दीपक का बेटा हूं। किसने कहा? लड़के ने। और किससे कहा? राजा से। चौथा प्रश्न, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। जो खेती करता हो वह किसान, जो दूध बेचता हो वह ग्वाला। ग, जो देश की सुरक्षा करता हो सिपाही या सैनिक। घ, जो बच्चों को पढ़ाता हो वह अध्यापक। भाषा अध्ययन। पढ़ो और समझो। एक शब्द अनेक शब्द। पेड़ का पेड़ों, पत्थर का पत्थरों, बैल का बैलों। दूसरा है, किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, ताजमहल और कलम। इसी तरह नीचे लिखे गए वाक्यों में संज्ञा शब्द चुनकर लिखो। एक राजा था। कौन था? एक राजा। राजा संज्ञा है। एक गांव की पाठशाला में पढ़ता हूं। मैं एक गांव की पाठशाला में, तो गांव संज्ञा है। तीसरा, मेरा नाम दीपक है, तो दीपक। रास्ते में एक बड़ा पत्थर रखा था। वस्तु क्या है? पत्थर। राजा ने लड़के को पुरस्कार दिया, तो राजा और लड़का दोनों। रचनात्मक कार्य है। पेड़ के पीछे छिपकर कौन देख रहा था? पेड़ के पीछे छिपकर राजा देख रहा था। ख, पत्थर किसने हटाया? पत्थर लड़के और राजा ने, दोनों ने मिलकर हटाया। जो चित्र सही व्यवहार बताए उसे रंग भरिए। इस चित्र में केला खाकर छिलके फेंक रहा है, यह गलत है, इसमें रंग नहीं भरने। इसमें कचरा कूड़े पात्र में डाल रहा है, इसमें रंग भरिए, ये सही है। यहाँ बस में चढ़ने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, जो गलत है। और यहाँ क्रमबद्ध रूप से बस में चढ़ रहे हैं, ये सही है, इसमें गलत रंग भरे। तो बच्चों, इस तरीके से हमारा पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को ये पाठ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।